हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीता और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के आगमन के साथ हर्ष और उल्लास लेकर आता है गणेशोत्सव, जो कि गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। आप लोग भी अपने घरों में ही गणपति स्थापना कर रहे होंगे, कहीं 1.5 दिन तो कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन या 7 दिन। इसी प्रकार अलग अलग दिनों के हिसाब से गणपति की स्थापना, पूजन और विसर्जन होता है। मैं भी अपने घर में गणपति जी को ला रही हूँ और इसी की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने अपने बेटे के रूम में गणपति स्थापना का डेकोरेशन किया है। इस विंडो को कवर करने के लिए मैंने एक साड़ी को लगा दिया है, जिससे कि गणेश जी के पीछे का एरिया अच्छी तरह से डेकोरेट हो जाए। साथ में मैंने थोड़ा सा लाइटिंग कर दी है और नीचे मैंने एक वुडन टेबल पे न्यू बेडशीट डाल दी है और भगवान जी का आसन लगा दिया है। इस पूरे एरिया को मैंने इको फ्रेंडली तरीके से सजाने की कोशिश की है और यहाँ पर ही हम गणपति स्थापना करेंगे। और इस टेबल पे मैंने पूजा में लगने वाला सारा सामान एक साथ रख लिया है। केले के पत्ते हैं, आम के तोरण हैं, इनसे मैं कुछ डेकोरेशन भी करूँगी। और अभी चलते हैं किचन में। भोग बनाने के लिए स्पेशल केसर पिस्ता मोदक बनाएंगे आज हम। इस बार मैंने मंगाया है इको फ्रेंडली गणेशा और ये मैंने मंगाया है नर्सरी लाइफ से। लास्ट ईयर मैंने अपने हाथ से ही इको फ्रेंडली गणेशा बनाए थे। इस बार मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये नर्सरी लाइफ जो है गार्डन शॉप है, ऑनलाइन गार्डन शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स और एसेसरीज, छोटे छोटे मिनिएचर गार्डन, ट्रे गार्डन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। आप विजिट कर सकते हैं। तो इस बार मैंने मंगाए हैं क्ले के बने हुए गणेशा आइडल और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ उन्होंने मैं दिखाती हूँ खोल के इसमें क्या क्या है। हर साल गणेश चतुर्थी के पहले से ही भगवान गणेश को मूर्ति रूप देने के लिए कारीगर महीनों तक काम करते हैं। आमतौर पर गणेश मूर्ति के निर्माण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बहुत ही सुंदर लगती हैं। लेकिन विसर्जन पश्चात पानी में प्लास्टर ऑफ पेरिस घुलता नहीं है और पर्यावरण और जल जीवों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मैं इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति को मंगाना पसंद करती हूँ। तो इस इको फ्रेंडली गणेशा किट में ये सारे आइटम हैं। हमारे इको फ्रेंडली गणेशा जी के साथ में है एक वाइट कलर का प्लांट पॉट, साथ ही एक ब्लैक कलर का प्लांट पॉट भी है। इसके साथ ही कृष्ण तुलसी के सीड्स दिए गए हैं। लेकिन हम जब गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो इसमें मैं कुछ और प्लांट लगाऊंगी, तुलसी जी का प्लांट नहीं लगाऊंगी। और साथ ही ये एक इको फ्रेंडली गणेशा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि हम इको फ्रेंडली गणेशा को अपने घर क्यों लाएं। ये इको फ्रेंडली गणेशा
100% नेचुरल क्ले से बने हुए हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, साथ ही केमिकल फ्री हैं। यह इको फ्रेंडली मूर्ति प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका हम सिंबॉलिक और इको फ्रेंडली विसर्जन कर सकते हैं। इस इको फ्रेंडली मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि इसमें बीज डले हुए हैं जो गमलों में जाने के बाद वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो गमले में अपनी पसंद का कोई प्लांट भी लगा सकते हैं। साथ ही प्लांट को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा सॉइल भी दी गई है जिसमें कंपोस्ट मिक्स है। गणेशा, और इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब मैं स्थापित करूँगी तब ओपन करूँगी। तो आप भी ये कॉन्सेप्ट अपनाइए, इको फ्रेंडली गणेशा को अपने घर पे लाइए। नर्सरी लाइफ का ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसमें 5 आइटम हमें मिलते हैं। एक इको फ्रेंडली गणेशा मूर्ति, एक ग्रोअर इनर पॉट, एक आउटर डेकोरेटिव पॉट, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, साथ में तुलसी सीड का एक पैकेट। जो गणेशा मूर्ति है एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे गणेशा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई रियली लाइक दिस। इस तरह से आप इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना के साथ ही अपने पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान भी दे सकते हैं और घर में खुशियां और उन्नति ला सकते हैं। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं आटे के मोदक। ये तीज वाले दिन मैंने जो गुजिया बनाई थी उसकी स्टफिंग थोड़ा सा बच गई थी, इसी का यूज करते हुए मैं आटे के मोदक बनाऊंगी। और इसका आटा मैंने उसी तरह से लगाया है जैसे मैंने गुजिया के लिए लगाया है। और अगर आपने तीज वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि मैंने गुजिया कैसे बनाई थी। मैं इन मोदक को बेक करूंगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और मैं जा रही हूँ अभी अपने गार्डन में, वहाँ से मुझे आम के पत्ते लेने हैं। पूजा के लिए आम के पत्ते से तोरण बनाए थे, पर अभी मुझे कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते चाहिए। साथ ही मैं पान के भी पत्ते ले लेती हूँ यहाँ से। ये पान की बेल बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है मेरे गार्डन में। और कुछ मैं अपराजिता के भी फ्लावर्स ले लेती हूँ। तो हमारी पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और हम थोड़ी देर में अभी पूजा करेंगे। अभी प्रत्युष रेडी हो रहा है। भगवान गणेश गणपति जी, हम आपका आह्वान करते हैं, हमारे घर में आइए, पधारिए और अपने आसन में विराजमान होइए। ओम गणपतये नमः।
आज है गणपति स्थापना का दूसरा दिन और अभी मैं पूजा के सूखे हुए फूल हटा रही हूँ और ताज़े फूल चढ़ाऊंगी, पूजा करूंगी। बना रही हूँ भगवान जी का भोग। इधर मैं खीर बना रही हूँ। साथ ही बनाऊंगी गर्मा गर्म पूरियाँ और ये दोपहर का लंच है गणपति बप्पा के लिए। आज गणपति जी की विदाई का समय हो गया है। 3 दिन तक हमारे घर में गणपति जी थे और आज उनके विदाई का समय हो गया है। क्या करें, दिल तो उदास हो जाता है कि गणपति जी इतने दिन तक हमारे यहाँ थे और अब जा रहे हैं। लेकिन गणपति जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे घर में ही रहेंगे क्योंकि हम उनको अपने घर में ही इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन कर रहे हैं। तो वो हमारे घर में हमेशा रहने। पूजा कर दी है गणपति जी की और थोड़ी देर में हम आरती करेंगे, उसके बाद गणपति जी का विसर्जन करेंगे। और आज मैंने गणपति जी के महाभोग के लिए बनाया है केसरी हलवा। तो 1 कप सूजी मैं यहाँ पे भून रही हूँ। साथ ही मैंने एक बर्तन में 2 कप पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें 1/2 कप शुगर, कुटी हुई इलायची और केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं। और जब यह पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो हम भुनी हुई सूजी में ये केसरिया पानी डाल देंगे और हलवे को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। केसरी हलवा बनकर के तैयार है। इसके साथ ही मैंने बनाए हैं मीठे पुए। इस तरह का भोग भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। मैं उनके लिए थाली तैयार कर देती हूँ। उसके बाद हम आज शाम की पूजा करेंगे। गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके घर में खुशियां लाएं। कोई आरती लीजिए, हमेशा यही निवास करिए। और अभी शाम के समय हल्की हल्की बारिश भी होने लगी विसर्जन के समय पर। गणपति बप्पा मोरया, ऊर्जा वर्षी लौकरिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। तो इस तरह से हमने अपने इको फ्रेंडली गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया है। और इन पूजा पाठ के सामान का भी हम विसर्जन करेंगे। इनको हम अपने गमले और क्यारियों में डाल देंगे जिससे ये डिकम्पोज हो जाएंगे। और ये चावल जो हैं इन्हें मैं पक्षियों को डाल दूंगी। सारे फूल पत्ते ये सारे क्यारियों में चले जाएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे। इनको मैं नदी वगैरह में प्रवाहित नहीं करती हूँ, बल्कि अपने गार्डन में ही इनको यूटिलाइज कर लेती हूँ। और कलश के पानी को भी हम गमलों में डाल देंगे। और अभी सुबह हो गई है। इनके वस्त्र और फूल माला हम अलग कर लेते हैं। मैं इसमें लगाने के लिए एक अरेका पाम लाई हूँ और ये एक
एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है जिसे हम इंडोर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से किसी प्लांट को लगाने से गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। भगवान गणपति जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।